होंगे। तो मेरा नाम अनुराधा शर्मा है, मैं एक हेल्थ एंड वेलनेस कोच हूँ। और आज का हम सफर शुरू करते हैं अपने नॉलेज सेशन से। तो आज जो मैं आपके लिए नॉलेज लाई हूँ ना, वो मैं आपके लिए नॉलेज लाई हूँ जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उनके लिए। जॉइंट्स क्या है? वो हमारी बॉडी का मेन पार्ट्स है। लाइक हमारे ये शोल्डर्स में हो गए जॉइंट्स, हमारे नीज हो गए, हमारी ये कोहनियों में। तो ये जॉइंट्स हैं। इनका सुरक्षित रहना, मजबूत रहना और खुशहाल रहना हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि कोई भी मूवमेंट करने के लिए ना हमें इन जॉइंट्स की आवश्यकता होती है। बिना हमें हमें अगर मुझे अपना हाथ ऐसे भी हिलाना है तो यहाँ का जॉइंट्स मुझे चाहिए। मुझे खड़ा होना है तो मुझे अपने घुटने का सपोर्ट चाहिए खड़े होने के लिए। तो उनकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है, ओवरऑल बॉडी की जिम्मेदारी है। मतलब हमारी जिम्मेदारी है कि हम ओवरऑल बॉडी की सुरक्षा करें और उसके लिए जिस जिस न्यूट्रिशन की आवश्यकता हो वो हम लेते रहें टाइम टाइम पे। तो ऐसे ही हमारी हर्बल लाइफ में न्यूट्रिशन है ज्वाइंट सपोर्ट। और ये आज हम अपने एनर्जी ड्रिंक से मिलना भूल गए हैं, एक एक सिप कर लेते हैं। सभी लोग मुझे दिखाएंगे। संजना मैम दिखा रही हैं, जीनत मैम पी रही हैं और आरती झा मैम भी दिखा रही हैं। सबके हाथ में है। जैसे ये हाथ में आती है ना तो सिप करने का मन करता है। हाँ, तो हमारे जॉइंट्स क्या करते हैं ये? क्या है जॉइंट सपोर्ट? सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ। ये हड्डियों और जोड़ों, जो हाथ पैर से संबंधित जो हमारी हड्डियां हैं उनके जो जोड़ हैं, उनमें जो परेशानियां होती हैं उनसे रिलीफ देता है। यानी कि उन परेशानियों से निजात देने में हमारी मदद करता है। जैसे उनमें दर्द हो, ऐठन हो, या कभी कभी क्या होता है ना, बढ़ती उम्र के साथ या खाने पीने के तरीकों से, या कभी कभी इतना हमारी चर्बी बढ़ जाती है, ऑयल जमा हो जाता है, जाके कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, तो उससे क्या होता है ना, मूवमेंट में कट कट की आवाज आती है घुटनों में। लोगों के नीचे बैठने में प्रॉब्लम होती है, जीना चढ़ने में उन लोगों को प्रॉब्लम होती है, फ्रोजन शोल्डर हो जाता है लोगों को, कई लोगों को कोहनियों में दर्द हो जाता है। तो इनकी सुरक्षा, यानी कि इनका ये सुरक्षा कवच है एक तरीके से ज्वाइंट सपोर्ट। ज्वाइंट से ही पता चल रहा है कि वो ज्वाइंट्स को सपोर्ट करने के लिए, उनकी केयर करने के लिए। किन लोगों के लिए होता है ज्वाइंट सपोर्ट? मेल और फीमेल इसको दोनों ले सकते हैं। इसको एथलीट्स यानी कि जो प्लेयर हैं, जो गेम्स में हैं, वो लोग ले सकते हैं। रनर्स जो बहुत ज्यादा भाग दौड़ करते हैं, स्टूडेंट, ठीक है, जो 30 या 35 से प्लस लोग हैं वो लोग भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक एज ग्रुप होता है हमारा 30, उसके बाद क्या होता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे हमारी हड्डियों में जो घर्षण है, यानी कि जो आपस में वो टकराती है, ऊपर नीचे जो होती है ना, जो हड्डियां ऊपर नीचे होती है तो उनमें घर्षण होता है। तो उनमें वो घर्षण की कमी आ जाती है, यानी कि जो लिक्विड फॉर्म होता है हमारे ज्वाइंट्स में, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो जब वो कम होने लगता है तो आपस में जब हड्डियां टकराती हैं तो उनमें आवाज भी आती है और दर्द भी होता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा, आपके घर के दरवाजे जो होते हैं तो उनके जो पुर्जे होते हैं, जो पेच वगैरह होते हैं, उनमें से चिर चिर कर कर की आवाज आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि उनमें भी ऑयल की कमी आ जाती है। तो हम लोग डालते हैं ना अपने घर के जो विंडोज होते हैं या दरवाजे, उनमें ऑयल। तो इसी तरीके से हमारे जो ज्वाइंट्स है ना, उनको भी पोषण की जरूरत होती है, उनको भी संतुलित आहार चाहिए होता है। उनका भी एक, हड्डियों का भी एक आहार है हमारी। जब तक वो पोषण उन्हें मिलता रहेगा तब तक वो प्रॉपर काम करती रहती हैं। बट अगर उनको वो आहार, पर्याप्त मात्रा जो उनकी है, वो मिलना जैसे जैसे कम हो जाता है, एज हमारी बढ़ रही है, पोषण हमारा कम हो रहा है, तो बैलेंस क्या हो रहा है? अगर आप तराजू पे देखें, एज यहाँ जा रही है, पोषण यहाँ आ जा रहा है। तो जब पोषण यहाँ आ रही है और हमारी एज बढ़ रही है, हमारा खान पान दिन पर दिन खराब होता जा रहा है, स्ट्रेस, मानसिक तनाव, ये सब इन चीजों से हम जूझ रहे हैं, तो इन सब का असर हमारे शरीर पे ही पड़ता है। तो हमारी हड्डियों में इन चीजों की कमी हो जाती है। उससे क्या होता है, हमारे कंधों में दर्द, घुटनों में दर्द, कई लोगों के ना उंगलियों में दर्द हो जाता है। ये उंगलियों में भी ना छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं, तो कई लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, उनके हाथ प्रॉपर बंद नहीं होते। महिलाएं क्या है, उन्हें आटा गूंथने में तकलीफ होती है, या जो सिलाई कर रही है तो उसमें मतलब उनकी पकड़ एक तरीके से हाथों की भी कम हो जाती है। लोगों के कंधों में दर्द हो जाता है हाथ पैर पीछे करने में। तो क्या होती है, क्योंकि यहाँ की जो हड्डियां है या मांसपेशियां, वो स्टिफ हो जाती हैं, जकड़ जाती हैं आपस में। तो क्या है ये, किन लोगों को लेना चाहिए, अब बात कर लेती हूँ। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये क्या है। ये हड्डियों की परेशानी से निजात दिलाने के लिए सप्लीमेंट है, न्यूट्रिशन है, यानी हमारी हड्डियों का खाना है। किनको लेना चाहिए? उम्र के साथ जो लोग बढ़ रहे हैं, उनकी हड्डियां कमजोरी है, उनको लेना चाहिए।
हड्डियों का लचीलापन, यानी कि हमारे जॉइंट्स का जो लचीलापन है, जिनका वो कम हो गया है, उन लोगों को लेना चाहिए। जरूरी नहीं है कि अब ये ज्वाइंट सपोर्ट वही लें जिनकी दर्द हो चुका है, नहीं। मैंने अभी आपको बताया कि 30 to 35 एज से जो अबव लोग हैं, वो भी यहीं से इस प्रॉब्लम की शुरुआत होती है, तो वो ले सकते हैं। तो इट मीन्स आप अगर 30 के भी है ना, तो भी आप इसको लेना शुरू कर सकते हैं, जिससे कि ये प्रॉब्लम आगे आपको आए ही ना। किसी भी बीमारी का सलूशन अगर हम उसे होने से पहले उसके पोषित आहार अगर हम ले लेना, तो वो कठिनाइयां हमें आएंगी नहीं। तो सबसे अच्छा क्या होता है, न्यूट्रिशन हमें तभी स्टार्ट कर देना चाहिए जब हम उस एज में हो और हमें पर्याप्त आहार और पोषण नहीं मिल रहा है, और हम अपना न्यूट्रिशन स्टार्ट कर दें, और हमारा जो शरीर है वो पूरी तरीके से पोषित है, यानी कि हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो मजबूत है, यानी कि जो बीमारियां आने वाली हैं उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर पहले से ही तैयार है। हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो हमें वो तकलीफें होगी ही नहीं, जो किसी भी पर्टिकुलर एक एज में जाके होती हैं। जिन लोगों की सिटिंग जॉब है, जिन लोगों की सिटिंग जॉब होती है ना, जो दिन भर वर्क फ्रॉम होम है बहुत सारे लोगों का, या ऑफिस में लोग, जैसे बैंक में, लाइक मेरे पापा थे, जैसे कैशियर थे स्टार्टिंग में, ये जो क्लर्क होते हैं वो कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हैं, मैनेजर हैं, ये जो भी मतलब ऐसी पोस्ट पे हैं जो बैठ के सिस्टम वर्क करते हैं, तो उन लोगों का क्या होता है, चलना फिरना कम होता है, तो ज्वाइंट्स में क्या होता है ना, स्टिफनेस आ जाती है उनमें, एक कह लीजिए घर्षण की कमी भी हो जाती है, और बैठे बैठे एक जगह वो जमाव आ जाता है, तो उसके लिए वो लोग इसको ले सकते हैं, तो उनको ये बहुत आराम देगा। फिर उसके बाद जिनकी कमर वगैरह में दर्द रहता है, नीज पेन रहता है, घुटनों में बहुत दर्द रहता है, वो लोग ये चीज ले सकते हैं। जिनकी हड्डियां कमजोर हैं, इसमें कैल्शियम भी होता है, तो जिनकी हड्डियां कमजोर हैं वो भी इनको ले सकते हैं। कब लेना चाहिए, जब आप 30+ हैं, तब आपको इसको स्टार्ट कर देना चाहिए। राइट टाइम है कि आप 30+ हैं, आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से आहार नीचे जा रहा है और उम्र बढ़ रही है, यानी कि वो तकलीफें हमें जकड़ने वाली हैं। ये बिल्कुल राइट टाइम है जब आप इसको ले सकते हैं, जिससे हम अपनी हड्डियों को कमजोर होने से पहले ही बचा लें। पहले के अगर आप जमाने में देखेंगे ना, तो लोगों की एज जो होती थी वो 70-80 होती थी। आज हम बहुत सारी न्यूज में देखते हैं कि लोग 40, 45, 50, इससे अब बहुत कम ऐसे हमारे आसपास या हमारे घर में भी हम देखेंगे, बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं जो 6, 70, 80 को पार कर पाते हैं। नहीं तो ज्यादातर हम अगर देख रहे हैं यंगस्टर, उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम या हड्डियों की ब्लॉकेज, हार्ट की ब्लॉकेज, ये सब कुछ हो रही है। मांसपेशियों में दर्द, ये सब क्यों हो रहा है? आहार और पोषण की कमी से, न्यूट्रिशन की कमी से। अगर हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, लगातार ले रहे हैं ना, तो हम भी उस एज को टच कर सकते हैं, जिसको हमारे पुराने जमाने में, जो बहुत ज्यादा पुराना जमाना नहीं है, वो 90s की ही बात है, मेरी दादी आज भी है। क्यों? क्योंकि वो सही आहार और पोषण ले रही हैं। मेरी दादी जो है ना, 90+ हैं, और वो आज भी ये सारे सप्लीमेंट लेती हैं, सही आहार और न्यूट्रिशन ले रही हैं, तो वो उस एज को टच कर चुकी हैं। जो लोग नहीं लेते हैं या बिना गाइडेंस के ले लेते हैं, उन लोगों को इससे नुकसान होता है। जिनको भी जोड़ों से संबंधित परेशानियां है वो इसको ले सकते हैं, जिनको गठिया या अर्थराइटिस की समस्या है वो इसको ले सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट की, कि इसमें क्या क्या होता है। इनमें ग्लूकोसामाइन हाइड्रोक्लोराइड और ये होता है, यह कार्टिलेज का निर्माण करता है, जो हमारी हड्डियों में, जो हमारे ज्वाइंट्स हैं, कंधों के, कोहनी के, या ये जो उंगलियां जो हमारी मूव करती हैं, या हमारे जो घुटने हैं, उसमें जो कार्टिलेज होता है ना, जो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और हम अगर इसे करेक्ट एज पे, जो मैंने आपको बताई 30 30+, वहां लेना शुरू कर देते हैं, तो वहां से जो कार्टिलेज हमारा कम होना शुरू हो रहा है हड्डियों में, ये उसको लगातार बनाने में हेल्प करता है, कम नहीं होने देता। जोड़ों की जिनकी गतिशीलता है, वो बेहतर रहती हैं इससे। जो ये मैंने आपको ग्लूकोसामाइन हाइड्रोक्लोराइड बताया, ये इसके फायदे हैं। फिर इसमें दूसरा इंग्रेडिएंट है स्कूटेलारिया रूट एक्सट्रैक्ट। ये एक एक्सट्रैक्ट है, एक जड़ी बूटी है, जो कि जड़ी बूटियों के एक्सट्रैक्ट से निकाली गई है। यह जोड़ों में जो सूजन आ जाती है, हमारे या जो हड्डियों में या ज्वाइंट्स में जो सूजन आ जाती है, जो मैंने अभी आपको बताया, जब सूजन आ जाती है तो वहां पे स्टिफनेस आ जाती है, सूखापन, रूखापन, ये सब हो जाता है, उसको दूर करता है। तीसरा इंग्रेडिएंट है सेलेनियम। जो क्या करता है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, जो बढ़ती उम्र के साथ हमारे जॉइंट्स को स्वस्थ बनाने में, यानी हेल्दी रखने में हेल्प करता है।
मैग्नीज और कॉपर है, जिसका काम है ये जो ट्रेस मिनरल्स होते हैं ये हमारी हड्डियों और ज्वाइंट्स को मजबूती और आवश्यक जो पोषण है उसको प्रदान करते हैं, उसमें हमारी हेल्प करते हैं। अब बात कर लेते हैं ज्वाइंट सपोर्ट का बेनिफिट क्या है, हमारे शरीर के लिए किस तरीके से उपयोग है, या हमारे शरीर को ये क्या क्या लाभ देता है। तो ये क्या देता है, ये आपके ज्वाइंट्स की देखभाल करता है, जोड़ों की सेहत में सुधार करता है, यह ज्वाइंट्स को में जो लुब्रिकेशन होता है, यानी लुब्रिकेशन इट्स मीन्स जो अभी जो कार्टिलेज होता है, या जैसे मान लीजिए एक होता है ना स्पंज, वो जो होता है वो लुब्रिकेशन, यानी जो स्पंज होता है कि जब हम चल रहे हैं तो वो दबाव पड़ रहा है तो दर्द नहीं हो रहा, जब वो लुब्रिकेशन खत्म हो जाता है तो उस लुब्रिकेशन की ये रिकवरी करता है। इसमें ऐसे तत्व हैं कि जो हमारे कार्टिलेज और लुब्रिकेशन है उसकी रिकवरी करते हैं, और हमारी जो बोन्स हैं, जो हमारे ज्वाइंट्स हैं, उनको लचीला बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। सूजन और दर्द से हमें निजात मिलती है, यानी कि जो हमारे ज्वाइंट्स में जो लोग ले रहे हैं टाइम से उनको तो ये प्रॉब्लम होगी नहीं, बट जिनको ये प्रॉब्लम हो चुकी है वो अगर इसको लेते हैं तो उनके जो स्टिफनेस आई है और जो सूजन आई है और जो उनको दर्द है, बहुत कम टाइम में उनको इस न्यूट्रिशन से इतना फायदा होता है कि वो धीरे 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 सूजन भी उनकी चली जाती है, दर्द भी कम हो जाता है, और वापस से जो उनका कार्टिलेज है वो भी बनने लगता है। हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है क्योंकि इसमें मैग्नीज और कॉपर है, ये मिनरल्स हैं जो हमारी हड्डियों को मजबूत करते हैं। और इनकी शेप्स जो होती है, ज्वाइंट्स की जो शेप होती है ना, कभी आपने देखा होगा डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, ज्वाइंट्स पेन है तो वो क्या करते हैं, वो आपसे एक्सरे करवाते हैं तो वो बोलते हैं इधर की हड्डी नुकीली हो गई, आपके घुटने की हड्डी इधर बाहर आ गई। ऐसा कुछ नहीं होता, हड्डी अंदर कहीं नहीं बढ़ती है, वो वैसी ही होती है, ना घिसती है ना बढ़ती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जो वहां की हड्डी के लिए जो कार्टिलेज होता है, जो गॉड गिफ्ट हमें होता है, वो धीरे धीरे एज के साथ और गलत खान पान के साथ धीरे धीरे हमारी बॉडी से कम होने लगता है। तो ये उस कार्टिलेज को बनाने में, और जो घर्षण के कारण जो दर्द हो रहा है, जो सूजन हो रही है, उससे निजात देता है, कहीं कोई हड्डी नहीं बढ़ती है। उम्र बढ़ने के साथ होने वाले जो जोड़ों में नुकसान होता है, जो ज्वाइंट्स में जो नुकसान होता है, जैसे जैसे एज ग्रो करती है, उस नुकसान की भरपाई ये करने में सक्षम है ज्वाइंट सपोर्ट। और ज्वाइंट्स की जो गतिशीलता है, जो सक्रियता है, जो काम चलने फिरने की, उसको बनाने में, जिससे कि दर्द ना हो, लोगों को नीचे बैठने में, जीना चढ़ने में प्रॉब्लम होती है, उसमें ये हमारे हेल्प करता है। हड्डी में कोई अगर चोट लगी हुई है आपके पहले से, या सर्जरी हुई है और आपको दर्द हो रहा है और रिकवरी नहीं हो पा रही है, तो यदि आप ज्वाइंट सपोर्ट लेते हैं तो रिकवरी करने में आपको हेल्प मिलती है। कैसे अवेलेबल होगा आपके पास, आपके कोच के थ्रू अवेलेबल होगा। जो आपके कोच हैं वो आपको बताएंगे कैसे लेना है, कहाँ लेना है और कितनी मात्रा में लेना है, डोजेस क्या रहेंगी वो भी आपके कोच बताएंगे। टैबलेट होती है ये, बट टैबलेट फॉर्म में न्यूट्रिशन होता है, दवाई नहीं होती है, किसी भी तरीके की मेडिसिन नहीं होती है। कोई हम क्लेम नहीं करते हैं, बट हमारे पास रिजल्ट्स हैं, जो लोग ज्वाइंट सपोर्ट लेते हैं उनको फायदा हुआ है। आपको खाली पेट लेना है या खाने के बाद लेना है, ये भी आपके कोचेस बताएंगे, आपकी केस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। आप सबके कोचेस ने बता रखा होगा जितने भी लोग ज्वाइंट सपोर्ट लेते हैं। मेरी मदर लेती हैं ज्वाइंट सपोर्ट, उनका 3 टाइम चलता है और वो ले रही हैं, और उनके घुटनों में पहले बहुत प्रॉब्लम थी, आज उन्हें प्रॉब्लम नहीं है। तो वो, लेकिन उन्होंने अपना ज्वाइंट सपोर्ट बंद नहीं किया है, क्योंकि कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि कब बंद करना है। अरे, हमें न्यूट्रिशन, हमें खाना कब तक खाना है, अच्छा पोषक आहार कब तक खाना है, जब तक खाना है तब तक हमें न्यूट्रिशन नहीं बंद करना। आप बंद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट अगर कोई अच्छी चीज हमें मिल रही है तो हम क्यों से खाना बंद करें। भाई कोई गलत चीज तो मिल नहीं रही है, मिल तो पोषित आहार ही रहा है ना, तो हम उसे क्यों बंद करें। तो जब तक आप सही रहना चाहते हैं, या जब तक आप चाहते हैं कि हाँ हमारी ये सब चीजें सही रहे, तब तक आप ले सकते हैं। बाकी आपके कोचेस आपको बताएंगे कि कब आप इसे छोड़ सकते हैं, कितने टाइम बाद आपको लेना है या उसको बंद करना है, ये सब हमारे कोचेस बताते हैं। लेने में भी हेल्प हमारी वही कराते हैं। तो आप अपने कोचेस से जरूर बात कीजिएगा। जो भी आप नए लोग हैं या जिनके नहीं चल रहे हैं, या इससे रिलेटेड जिनको भी जो समस्या है, आप अपने कोचेस से बात करके ज्वाइंट सपोर्ट के बारे में उनसे पूछ सकते हैं कि ये क्या है, कैसे है, और आपको लेना है या नहीं लेना है, वो आपको और बेहतर समझा पाएंगे। तो मेरी नॉलेज यही तक थी। आई होप आप सबको मेरी ये नॉलेज पसंद आई हो।